हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल चौहान सीसीटीवी में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल चौहान और आज का वीडियो है हमारे इस टॉपिक पर कि हम जब नया डीवीआर परचेस करते हैं Hikvision का तो उसकी शुरुआती जो सेटिंग्स होती हैं उसे कैसे किया जाता है। A to Z सेटिंग हम आज आपको बताने वाले हैं कि जब भी हम नया डीवीआर परचेस करते हैं तो इस तरह का एक स्टार्टिंग होम पेज खुलता है और यहाँ से हमें आगे बढ़ना होता है। तो तमाम प्रकार की सेटिंग्स क्या होती है वो हम आपको A to Z यहाँ बताने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे वीडियो के एंड तक। धन्यवाद। तो दोस्तों, जब भी हम एक नया डीवीआर ख़रीदते हैं तो हमारे सामने इस तरह का एक इंटरफेस आता है। तो सबसे पहला जो हमें यहाँ पे हमारी कंट्री सेलेक्ट करनी होती है, तो हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पर हम IND करके हम इंडिया को सर्च कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, इंडिया आ चुका है और इसी को सिलेक्ट कर लेना है। और जिसके नीचे देखिए, इसके बाद अगर आपको कुछ सेटिंग्स करनी है तो चलिए, नहीं तो आप इसे आगे भी बढ़ा सकते हैं, इसको बाद में भी सेटिंग कर सकते हैं। तो हाथों हाथ कर ही लेते हैं। हम हमारी कंट्री सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर हमारा जो सिटी जो है हमारी और कंट्री है उसे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे चेन्नई, कोलकाता, मुंबई को हम सिलेक्ट रखते हैं। यहाँ पर DDMMYYY मतलब दिनांक, महीना और साल को एक जो सीक्वेंस होता है उससे हम DDMMYYYY से सिलेक्ट कर देते हैं। और यहाँ पर जो हमारा सिस्टम का टाइम है वो सेटिंग हम कर सकते हैं। तो टाइम अभी मैं यही रखता हूँ और इससे यहाँ से हम ओके कर देते हैं। तो जैसे ही ओके आता है, यहाँ पे हमें एक चीज़ें विशेष ध्यान रखनी होती है कि यहाँ पर यूज़र नेम में एडमिन रहता है, हमें यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट करना होता है। और पासवर्ड क्रिएट करना पड़ता है हमें, एक तो पासवर्ड होता है, फिर हमें यहाँ पे उससे कंफर्मेशन देना पड़ता है कि उसी पासवर्ड को वापस यहाँ लिखना पड़ता है। और एक हम पासवर्ड का हिंट दे सकते हैं ताकि हम बाई चांस अगर हम भूल जाएँ तो हम यहाँ से वापस उससे रिकवर कर सकते हैं। तो हम पहले तो हम इसका पासवर्ड बना लेते हैं। तो फाइनली मैं पासवर्ड बना लेता हूँ। पासवर्ड बनाते समय एक विशेष ध्यान रखिएगा आप कि दोनों जगह पर सेम ही होना चाहिए। खैर वो आपको बता देगा कि सेम ही नहीं। यहाँ पे तीनों ग्रीन आ गया, यानी कि हमारा पासवर्ड स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है। तो सेम वापस हम डाल देते हैं। तो सेम हमने पासवर्ड रखा है। अगर चाहो तो आप यहाँ से चेक भी कर सकते हो कि जो आपने पासवर्ड बनाया है वो क्या है, आप जो बना रहे थे वही है या नहीं है। तो दोनों पे सेम चेक भी कर लीजिएगा। हिंट दे देना है आपको, तो मैं तो हिंट में भी वही पासवर्ड डाल दूंगा जो मैंने ऊपर 2 बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने टोटल मिला के पासवर्ड डाल दिए हैं और चेक भी कर लिया है। अब यहाँ पर दिया अनलॉक पैटर्न, तो अनलॉक पैटर्न को भी आप ऑन कर दो और एक छोटा सा पैटर्न बना लीजिए आप। तो पैटर्न बना लेते हैं, 2 बार बनाना होता है। ऐसे बनाने के बाद यहाँ से हम इसे एक्टिवेट कर देते हैं। जैसे एक्टिवेट पे हम ऑन करेंगे तो यहाँ पर टोटल बता देगा वो। यहाँ पर 5 फंक्शन को फॉलो करके हमें आगे जाना होता है, जिसमें हमें टाइम एंड डेट सेटिंग, यहाँ पर इंटरनेट सेटिंग, यहाँ पे HDD और विजार्ड, और यहाँ पर वीडियो सेटिंग और यहाँ सर्विलेंस। तो तमाम प्रकार की हमें सेटिंग्स करके आगे बढ़ना होता है। चाहे तो अभी आप एक एक करके करते जाइए या फिर आप डायरेक्ट इसको नेक्स्ट करके आगे भी जा सकते हैं। तो फ़िलहाल हम करते जाते हैं। यहाँ पर हमने जो रखा था सिलेक्ट वो सही है और हम इसे नेक्स्ट कर देते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं हम ऊपर इंटरनेट सेटिंग पर। इंटरनेट सेटिंग पे यहाँ पे दिख जाएगा आपका जो राउटर कनेक्ट है आपके मोबाइल से। आपने डीवीआर को जिस राउटर से नेट दिया है उसका IP एड्रेस क्या आता है वो यहाँ पे बता देता है। यहाँ पर मेरा 31 की सेल में आ रहा है जो कि जियो एयर फाइबर लगा हुआ है, तो उसी को मैंने कनेक्ट कर रखा है। तो सो यहाँ पे आपको दिखा देगा वो। तो यहाँ से अब आगे बढ़ जाना है, नेक्स्ट कर देना है। और जैसे ही नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद हमें यहाँ पर HDD का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहीं से आप इसे इंट कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे आगे बढ़ा दीजिए। मैं इसे आगे बढ़ा देता हूँ, नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद अगर आपके HD कैमरे हैं तो कोई बात नहीं, अगर IP है तो यहाँ पे वो सभी IP कैमरे सर्च बार में आ जाएंगे जो आपने लगा रखे। तो मेरे 3 कैमरे IP हैं यहाँ पर जो मैंने DVR में अटैच कर रखे हैं, तो वो यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो हम यहाँ से अभी भी ऐसे कुछ छेड़खानी नहीं करते, नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ भी हम कुछ नहीं करते हैं, फ़िलहाल हमें नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ पर हमें एक रिज़र्व ईमेल देनी होती है, और या फिर आप इसमें कुछ ऐसी चीज़ें 3 क्वेश्चन पूछता है, वो उसके जवाब आप लिख दीजिए ताकि आपको पासवर्ड अगर भूल जाए तो याद रहे। तो फ़िलहाल हम ईमेल पे हम हमारी ईमेल दे देते हैं। आप नहीं भी देंगे तो यहाँ पर इंटर कर देते हैं हम हमारी ईमेल।
और ईमेल के नीचे यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन है, तो सिक्योरिटी क्वेश्चन में हम कुछ भी नहीं लिख सकते हैं, इसे फिनिश कर दीजिए और फिनिश कर देते हैं। तो देख सकते हैं हमारी सारी सेटिंग्स हो चुकी हैं, और कुछ सेटिंग अगर लगे तो हम फिर जाकर अब भी कर सकते हैं। तो अब इसमें क्या क्या सेटिंग लगने वाली हैं, हमने इसे इंस्टॉल तो कर लिया है। जैसे डेट टाइम है, एक नॉर्मली तौर पर हमें डेट टाइम लगता है, तो यहाँ पर रेजोल्यूशन है और वीडियो क्वालिटी यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हैं आप। और लाइव व्यू में जाकर आपको क्या रखना है, सीक्वेंस कैमरे का 2 रखने या 6 कैमरे या 8 या 9, तो जो भी है यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं आप। और वॉल्यूम यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसी प्रकार से नेटवर्क में जाकर नेटवर्क सेटिंग कर सकते हैं, यहाँ से ऑन ऑफ पूरा रख सकते हैं। रिकॉर्ड में जाके आप स्टोरेज में जाकर स्टोरेज ऑप्शन पर जाके हार्ड डिस्क को इंट कर सकते हो। तो अब अगर यहाँ से अगर आपको बाकी सीक्वेंस टाइप या पूरी सेटिंग्स की जानकारी चाहिए तो हमारा एक नया वीडियो अपलोड होगा, उस पर आप जा सकते हैं, जिसकी लिंक आपको मिल जाएगी। और ये तमाम प्रकार की जो सेटिंग्स हैं इन्हें कैसे इनेबल किया जाता है, वो इसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बना रखा है। तो पहले तो बस इंस्टॉल करने के लिए इतनी ही चीज़ों की आवश्यकता थी। बाकी आप इसमें डेट टाइम है ये सब सेट कर सकते हैं। इसकी सेटिंग्स मैंने इसी में बता दी हैं आपको कि डेट टाइम कैसे सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप डेट है, टाइम है, आपका कंट्री है, ये सब सिलेक्ट कैसे रख सकते हैं यहाँ पर। तो तमाम प्रकार की चीज़ें कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।